गुड मॉर्निंग सबको जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित और मगन रहे। मैं बहन सुष्मिता, आप सबों को मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ वीडियो बनाने का उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है। बीते सितंबर महीना 2020 को मैंने एक असाधारण सा सपना देखा। मैंने जो स्वप्न देखा, मैं मानती हूँ कि वो स्वप्न परमेश्वर की ओर से था, क्योंकि मैंने परमेश्वर से विनती की थी और इसके बाद ही मुझे ये सपना आया। 7 सितंबर की बात है। अर्ली मॉर्निंग करीब 3 बजे मेरी नींद टूटी और एक अजीब सी बेचैनी महसूस किया। तब मैंने उसी समय परमेश्वर को याद किया और मैंने उनसे विनती की कि वो मुझे सही रास्ता दिखाए और मैं मेरे परिवार की रक्षा करे। मैंने वचन पढ़ा और प्रार्थना की और जो भी मुझे स्वप्न आए वो आपकी ओर से आए, अन्यथा ना आए। फिर मुझे सुकून मिला और मैं अपने बिछावन में चली गई। थोड़ी देर में मुझे नींद भी आ गई और तभी मैंने स्वप्न में बहुत अजीब सी बात देखी और मैं अपने आप को उस स्वप्न में ऐसे पाती हूँ जैसे मानो मैं एक लंबी कतार के बीचों बीच में खड़ी हूँ और ऐसा लग रहा था मानो एक बड़ा सा बैंक है और बैंक के अंदर एक बड़ा सा हॉल है और उस हॉल में ही एक लंबी कतार लगी हुई है और जो कतार है खासकर विशेष एक दरवाजे से होकर गुजरना पड़ रहा है। जैसे कि मानो आप सबों ने शॉपिंग मॉल में जब भी जाते हैं तो आपने देखा ही है कि एक मॉल डिटेक्टर मशीन रहता है और उसमें से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ इसी प्रकार मैंने उस जगह देखा जहाँ काफ़ी लोग उस कतार जो थी, लंबी कतार जो थी, उस डिटेक्टर मशीन से होते हुए सब अंदर जा रहे थे और मैं उस दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। 2 या 3 व्यक्तियों के बाद ही मेरा जो नंबर आने वाला था उस दरवाजे से होकर गुजरने के लिए। तब मैंने ये भी देखा कि धीरे धीरे करके हम सबका जो नंबर है वो आगे बढ़ते जा रहा है और उस दरवाजे के पास एक व्यक्ति जो है वहाँ बैठा हुआ है और जो भी उस दरवाजे से गुज़र के आगे बढ़ रहा है सबको वो हथेली में कुछ दे रहा है। जब मेरी बारी आई, जब मैं उस दरवाजे तक पहुंची तो मुझे भी हाथ में कुछ दिया गया। मैं भी गई अंदर और जैसे ही मैं उस दरवाजे से होकर गुजरी और उधर का दृश्य बड़ी अजीब सा दिखा। मेरे बाएं और दाएं साइड में, दोनों साइड में ही काफ़ी लोग थे, लेकिन एक कतार में ही सब कोई आगे बढ़ते जा रहे थे और जो बाएं साइड थे वहाँ पर एक लंबी सी एक डेस्क लगा हुआ था और वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी हेल्थ वर्कर्स और नर्सेस वहाँ पर बैठी हुए हैं और वे लोग जो है जो कतार से आगे बढ़ते जा रहे हैं वो लोग को हाथ में कुछ लगाया जा रहा है। लेकिन मैंने उस
शुरुआती में जब मैं दरवाज़े के अंदर गई तो मुझे एक ज़रा से भी एहसास नहीं थी कि ये आखिर हो क्या रहा है। तब मैंने थोड़ी सी बाएं ओर भी देखी तो मैंने महसूस किया और मुझे पता चला कि कुछ लगाया जा रहा है। तब मुझे अपने अंदर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मुझे लगा कि मुझे वो नहीं लेना चाहिए। और मैंने गौर से बाद में देखा तो मुझे क्या दिखा कि वो एक छोटा सा नीडल जैसा था। और तभी मैं जो हूँ उस कतार से मैं निकल गई और धीरे से चुपके से मैं वहाँ से उसी दरवाज़े से मैं बाहर निकल गई। शुरुआती दौर में मुझे लगा कि किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन कुछ एक समय बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कुछ लोगों ने मुझे देखा। फिर मैं वहाँ से डरी सहमी वहाँ से मैं निकल गई। स्वप्न में मैंने दूसरे दिन जब हुआ, तब मैं जब घर से निकली तब किसी ने मुझे, कोई अज्ञात व्यक्ति जिसको मैं जानती नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने उसको, वो मेरे आसपास के ही कोई लोग हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ लेकिन वे लोग मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे टोका कि तुम तो सुर्खियों में आ गई हो। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैंने उससे पूछा कि ऐसे कौन सी बात हो गई। तब उसने मुझे कहा, नहीं, कल सबने लिया, तुमने नहीं ली, तुमने नहीं लगवाया। जो वो उस बारे में बात कर रहा था जो हाथों में लगवाया जा रहा था। और तब जो है मैं बहुत थोड़ा सा सहम गई। और इतना ही बात चल रहा था, तभी उस व्यक्ति ने फिर से मुझे कहा कि वे लोग तुमको खोजने आ रहे हैं। और मुझे बैकग्राउंड में एक सीन दिखाई दिया और उस बैकग्राउंड में ही मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा उद्योगपति, जिनका मैं नाम कुछ कारणवश नहीं ले सकती, वो काफ़ी बड़े उद्योगपति थे, काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो बहुत अमीर व्यक्ति हैं। और उनका चेहरा मुझे परमेश्वर ने दिखाया और मुझे ऐसा दिख रहा था जैसे वो 5-6 व्यक्तियों से कुछ कह रहे हैं और आदेश दे रहे हैं कि जिन्होंने नहीं लगाया वो उनका पीछा करें और उन्हें लगवाने के लिए बोला जाए। और वे बहुत आक्रोशित दिख रहे थे। और तभी मेरी जो है, मैं नींद में ही, सपना में ही मुझे एक अजीब सा महसूस हुआ और मैं बहुत डर गई और सहम गई। और मेरी नींद जो है अचानक से टूट गई। और मेरी नींद जब टूटी तो मैंने क्या पाया कि सुबह के 5 बज रहे थे। और इस बात से मुझे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण सपना नहीं था, क्योंकि मैं जब बेचैनी से गुज़र रही थी रात के 3 बजे, और मैंने परमेश्वर से गहराई से मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे ऐसे वैसे कुछ भी सपना मुझे मत दिखाइएगा परमेश्वर, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ओर से ही वो कोई भी सपना आए, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ओर से आने पाए। और सच में एक अद्भुत बात हो गई मेरे जीवन में। जब मैं गहरी नींद में थी तो मुझे इस प्रकार के सपने आए जो हमारे बाइबल में इस बारे में वर्णन किया गया है। और मैं आपको वो जो वचन है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। और कहीं ना कहीं परमेश्वर हम सबों से बात करना चाह रहे हैं और वे हमें बताना चाह रहे हैं। आपके पास अगर बाइबल है तो आप प्रकाशित वाक्या 13 अध्याय उसका 15 से लेके 18 तक इस प्रकार लिखा है। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे
और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है कि जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ये वचन अंत के दिनों के बारे में हमें बहुत विस्तृत रूप से बतलाती है। जो मैंने सपना देखा, ये सपना इस बात को दर्शाती है कि बाइबल में जितने भी वचन हैं वो कितने सत्य हैं कि परमेश्वर हमारे सम्मुख ये बातों को रख रहे हैं, चाहे वो सपनों के द्वारा हो या दर्शन के द्वारा हो या वचनों के द्वारा हो। हम सब जितने कोई मसीही भाई बहन हैं, जिन्होंने वचनों को पढ़ा है, सुना है, जाना है, उन सबों ने इस वचन के बारे में ज़रूर जानते हैं कि अंत के दिनों में ये आने वाले समय के लिए परमेश्वर हमें इन सब बातों को बतलाता है ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें, और जो गैर मसीही हैं, जो नहीं जानते, वे भी इन सब बात को समझ सके। तो प्रभु ने मुझे जो दर्शन या आप कहें तो एक स्वप्न जो मुझे उन्होंने दिखाया और मुझे महसूस कराया कि समय जो है बहुत निकट है और हम सबको तैयारी करना है। ये तैयारी कोई बाहरी रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करना है। सच में मुझे थोड़ी बहुत जो भी मैंने जाना, मैंने आपके सम्मुख इन सब बातों को रखा और इन सब बातों में परमेश्वर की ही महिमा होने पाए, ऐसे ही हो। और इस समय मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, मित्रगण हैं, हर सबों को, बड़ों को और छोटों को, हर एक जगह ये मैसेज को आप शेयर कीजिए और ताकि लोग जानें कि अंत के दिनों में परमेश्वर किस प्रकार हमें यहाँ से हमें ले जाने के लिए दोबारा आने वाले हैं। प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है, इसीलिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।